है वेलकम बैक वंस अगेन। कल हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि एफआई का विज़न नेगेटिव है, क्योंकि कल एफआई ने पोजीशन बनाई थी 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आज मार्केट नेगेटिव बियरिश की तरफ चला गया। ठीक है, सो आज जो ईओडी आया है उसको ध्यान से देखोगे तो मैं आपको पहले ईओडी दिखा देता हूँ, और ईओडी देखने से पहले कुछ मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ब्लैंक पेज पर लिखता हूँ। ध्यान से समझना कि ईओडी जितने भी जो भी न्यू कमर्स हैं तो उसको समझने से पहले ईओडी समझें कि ये एनएससी हमको देती है, ये हमारा खुद का कोई पर्सनल डाटा नहीं होता है। ये एनएससी का एफएनओ डाटा होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन डाटा। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का डाटा होता है। ठीक है, एक कैश का डाटा होता है बाई सेल, वो आपको नॉर्मली कहीं भी आपको 1000 तरीके की साइट है जहाँ आपको ये डाटा मिल जाता है। ठीक है, कि आज एफआई ने कितना बाई की, कितनी खरीदारी की, कितनी बिकवाली की। ठीक है, वो कैश ये सबको पता होता है। बट ये जो डाटा आता है ये कुछ लोग ही इसको ट्रैक कर पाते हैं डेली बेसिस में, अदरवाइज ये कोई ट्रैक नहीं कर पाता। ठीक है, तो हम इसी डाटा को पढ़ते हैं क्योंकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का डाटा होता है। ठीक है, तो ईओडी का मतलब होता है एंड ऑफ द डे, मतलब होल डाटा। ठीक है, एंड ऑफ द डे क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है, क्या पोजीशन होल्ड हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं आता है कि एफआई ने आज पूरे दिन भर में क्या किया। लेट्स सपोज ईओडी का मतलब क्या होता है, मैं इसको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि एक दो लोगों ने मुझे पर्सनल पूछा था कि ईओडी डाटा का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक चीज़ समझने की कोशिश करना। लेट्स सपोज एक राम बंदा है, ठीक है, तो ये आज ट्रेड करने आया मार्केट में। ठीक है, तो इसके पास 1 लाख रुपए थे। कितने थे? 1 लाख छोड़ दो, बड़ा फिगर समझने में दिक्कत आएगी। 10,000 रुपये थे। ठीक है, तो आज इसने पहले क्या किया, बाई किया बाई, पहले इसने 2,000 रुपये लगा दिए मार्केट में। ठीक है, फिर 10 बजे ये एक्टिव हुआ मार्केट में। ठीक है, फिर 11 बजे फिर इसने बाई किया। ठीक है, फिर इसने बाई किया, फिर इसने 5,000 रुपये लगा दिए मार्केट में। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ 11 बजे तक इसने कितना मार्केट में लगा दिया, तो टोटल इसने 7,000 रुपीज़ मार्केट में इंसर्ट कर दिए। ठीक है, लगा दिए। ठीक है, बाई कर लिए। अगर यही बंदा शाम तक, मतलब 3:30 तक मार्केट चलता है 9 बजे से, ठीक है, अगर यही बंदा 3:30 बजे तक अगर अपने सारे पैसे निकाल लेता है 7,000 के 7,000, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इंडायरेक्टली इसके पास कितने बच के गया, कितने रहेंगे दोबारा इसके पास, कितने हो जाएंगे, 10,000। तो जो एनएससी के पास जो डाटा आएगा वो क्या देगा, एनएससी के पास, एनएससी आपको अगर शाम को देगी तो यही तो बताएगी यार राम ने कोई ट्रेडिंग नहीं की, राइट और रॉन्ग। क्यों? क्योंकि उसका कोई पोजीशन होल्ड नहीं है। लेट सपोज अगर यही चीज़, अगर ये बंदा लास्ट में बाई इतना किया और अपना पोजीशन सेल कर दे, मतलब कुछ चीज़ें सेल कर दे, लेट सपोज 5,000 रुपीज़ सेल कर दे, तो इंडायरेक्टली क्या है कि 7,000 इसने बाई किया, 5,000 सेल कर दिया, इंडायरेक्टली क्या है कि 2,000 इसका क्या है मार्केट में होल्ड है। ठीक है, कैरी है ये चीज़, ये 2,000 का माल इसका कैरी है। तो इंडायरेक्टली क्या है कि तो एनएससी जो दिखाएगी वो ये दिखाएगी ये 2,000 इसने कहाँ लगाया है, बस ये आएगा डाटा। इसको बोलते हैं एंड ऑफ द डे। ये नहीं आएगा कि इसके पास कितना रुपए था, इसने पूरे दिन भर में कितने रुपए से ट्रेड किया कितना, बस इतना ही दिखाया जाएगा कि राम ने 2,000 रुपये की बाइंग कर रखी है, बाइंग, बस इतना आएगा, क्योंकि बाकी सारी पोजीशन काट दी, बस ये 2,000 की होल्ड है। तो ये होता है एंड ऑफ द डे डाटा। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे डाटा एंड लाइव डाटा के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। जो ईओडी होता है ये होल ऑफ डे का एक रेसिड्यू क्वांटिटी जितनी बचती हैं उसका एक सम आता है। ठीक है, लाइव डाटा में बहुत सारी क्वांटिटी आती है। ठीक है, वो प्लस माइनस होती रहती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था। ठीक है, तो जो मैंने क्लियर कर दिया, एक पॉइंट था किसी बंदे का जैसे मुझे टेलीग्राम में मैसेज भेज रखा था। ठीक है, सो थैंक यू। सो नाउ मूविंग टुडेज पॉइंट। ठीक है, तो आज ईओडी सीट को देखने से पहले एक चीज़ और फिर बता देता हूँ, क्योंकि बीच बीच में बताना जरूरी होता है। जो एफएनओ होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो फ्यूचर में लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है, दो वर्ड होते हैं। लॉन्ग का मतलब होता है बाई एंड शॉर्ट का मतलब होता है सेल। ठीक है, इसी को बोलते हैं बाई और सेल। ठीक है, ये भी याद रखना, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग बोल के आप लोग बाई सेल सबको पता है, ये नहीं पता है। ठीक है, सेल का मतलब होता है सेलिंग भी बोल सकते हो। देखो अब ये याद रखना, किसी को जो नए बंदे होते हैं उनको ये दिक्कत होती है कि पहले इंसान खरीदता है उसके बाद बेचता है, बट मार्केट में ऐसा नहीं होता। मार्केट में आप पहले बेच सकते हो और खरीद बाद में सकते हो, डायरेक्टली बात वही आएगी। ठीक है, एक ब्रैकेट ओपन होता है और उसको क्लोज करना होता है, डायरेक्टली ये समझो। एक ट्रेड का ब्रैकेट होता है। लेट सपोज अगर ये ब्रैकेट लगाया, ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, तो क्या हो जाएगा, आपकी ये ट्रेड हो जाएगी। ठीक है, लेट सपोज आपने पहले ये ब्रैकेट लगाया, उसके बाद ये ब्रैकेट लगाया, तो भी क्या होगा, ये ट्रेड क्लोज, पूरी एक ट्रेड होगी। लेट सपोज पहले आपने बाई किया, तो आपको एक ट्रेड क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। अगर आपने पहले सेल कर दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा। मतलब वही है, आप
इसी को बोल सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट होता है, ठीक है। अगर लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट करते हो तो इसी को एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। मैं प्लस माइनस इसलिए लिख दे रहा हूँ, जो भी पुराना बंदा है उसको जब मेरा ये वीडियो देख रहा हो तो वहाँ पे स्पीड 1.5x यूज़ कर लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोर हो जाओगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नए बंदों के लिए वीडियो है थोड़ा सा, उसके बाद ईओडी सीट दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप 1.5x सुनना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मूविंग ऑन पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है। मैं अपने सीरीज़ में हमेशा दो चीज़ बात करता हूँ, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव का मतलब होता है स्ट्रेंथ, मार्केट मतलब यहाँ पे मार्केट की लैंग्वेज समझो स्ट्रेंथ, और वो निगेटिव का मतलब होता है वीकनेस, ठीक है। इंडायरेक्टली ये बात समझो, ठीक है। और मैं रिटेलर की तरह सोचता हूँ तो फिर मैं बायर हूँ, ठीक है। मैं बायर हूँ। तो जब भी मैं ट्रेड करूँगा तो मैं अगर पॉजिटिव वर्ड यूज़ करता हूँ तो मैं वो सी बाई करने जाता हूँ, अगर मैं निगेटिव वर्ड यूज़ करता हूँ तो मैं पुट बाई करता हूँ, ठीक है। इंडायरेक्टली ये मैं फिजिक्स इसमें लगा देता हूँ समझाने के लिए खुद की पॉजिटिव निगेटिविटी, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। नाउ मूविंग ऑन कि अब यहाँ पे प्रेशरिंग एक सिस्टम समझो। फ्यूचर होता है एक, जो मैं डाटा दिखाता हूँ उसमें फ्यूचर होता है, एक ऑप्शन का डाटा होता है, ठीक है। अब ट्रेडिंग को समझने से पहले इस चीज़ को पहले ध्यान समझो। फ्यूचर होता है तो इसमें दो वर्ड होते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो मैंने अभी इसी को थोड़ी देर पहले लिखा था, इसको तुम बाई भी बोल सकते हो, इसको तुम सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। अब समझो बाई वर्ड कैसा है, ये पॉजिटिव है मार्केट। अगर आप मार्केट में पैसे डालोगे, मार्केट में मनी अगर आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, हमेशा याद रखना। अगर मनी अगर आपका मार्केट में इंसर्ट होता है, अगर कोई मनी लेके आता है तो मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करता है। अगर मार्केट से पैसे निकालोगे तो मार्केट नीचे जाता है। दिस इज़ लाइक ए वाटर टैंक, अगर जितना इसमें आएगा तो ये लेवल ऊपर जाता जाएगा, जितना निकालोगे तो इसी तरह निफ्टी भी उसी हिसाब से चलती है, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी कवर कर रहा हूँ। तो ये निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। लेट सपोज बाइंग निगेटिव वर्ड। अब ये हो गया बाई और सेल करके। अब इसको अपोजिट तरीके से समझो। अगर मैंने कोई चीज़ पहले बाई की, ठीक है, अगर मैंने पहले कोई चीज़ लॉन्ग किया, अब मैं इसको मार्केट की लैंग्वेज भी समझाऊंगा, इसलिए याद रखना। अगर मैंने पहले ये किया तो मैं अब दोबारा क्या करूँगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग। अपनी पोजीशन क्लोज करने के लिए क्या करूँगा, शॉर्ट नहीं करूँगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग करूँगा। मतलब इसको मतलब होता है कि मैं बाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग ये अगर पॉजिटिव वर्ड है तो ये वर्ड निगेटिव वर्ड है, याद रखना, ठीक है। अगर मैं पहले शॉर्ट कर रहा हूँ मार्केट को तो मैं क्या करूँगा, अपनी शॉर्ट को क्लोज करूँगा, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। इतना याद रखना है। तो शॉर्ट कवरिंग कैसा, अगर ये निगेटिव वर्ड है मार्केट के लिए क्योंकि सेलिंग वर्ड है, तो ये कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। बस इतना समझ गए, मार्केट में हो गया। अब इंडायरेक्टली क्या होता है कि जो डाटा देखते हैं हम, तो जो ईओडी अगर आप डाटा देख रहे हो तो इसमें जो फिगर्स आते हैं ये फिगर्स कलर कोड के होते हैं, जिसमें एक रेड कलर होता है, एक ग्रीन कलर से फिगर आता है। तो एक कन्फ्यूज़न आती है लोगों को कि ग्रीन कलर का मतलब होता है कि पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू से चकराइए नहीं अपना दिमाग, ठीक है। समझने की कोशिश करिए कि अगर यहाँ पे अगर आपको लिख के आ रहा है लॉन्ग और यहाँ पे आपको फिगर मिल रहा है ग्रीन कलर का, तो इंडायरेक्टली मतलब ये ग्रीन कलर का मतलब ये लॉन्ग ऐड हुई पोजीशन। अगर इसी में फिगर आपको मिल रहा है रेड कलर का, ठीक है, रेड कलर का फिगर मिल रहा है, इसका मतलब ये लॉन्ग अनवाइंड हुई, वाइंड अप हुई। तो अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग आ रही है तो दैट मीन ये फिगर कैसा है, निगेटिव फिगर है, मतलब आप समझ गए होंगे। ऐसे ही समझने की कोशिश करो। अगर यहाँ शॉर्ट लिखा है, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर को जो डाटा रीड करते हैं उसको, अगर शॉर्ट लिखा है और कलर कोड अगर आपका ग्रीन आ रहा है ईओडी में, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रीन मतलब ऐड हुई पोजीशन, फ्रेश बनाई गई, किधर साइड बनाई गई, शॉर्ट साइड, ठीक है। लेट सपोज ये फिगर अगर रेड आ रहा है, ठीक है, इधर रेड फिगर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट एग्जिट, जो पहले शॉर्ट सेलिंग कर रखी थी वो एग्जिट कर दी गई। इंडायरेक्टली क्या है, ये पॉजिटिव ट्रेड किया जाएगा, पॉजिटिव की तरह इसको रखा जाएगा, ठीक है। तो होप ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह पूरा आपका ऑप्शन डाटा भी होता है, ठीक है। ऑप्शंस क्या होते हैं जो ऑप्शंस होते हैं, ये तो फ्यूचर बता दिया। तो फ्यूचर में 4 वर्ड हो गए, लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप पहला वर्ड। उसके बाद होता है लॉन्ग, इसी का अपोजिट कर दो तो होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। इसी तरह होता है शॉर्ट, शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है, ठीक है। इसी को अपोजिट कर दो तो शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। अब बस पॉजिटिव निगेटिव याद रखो, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव वर्ड होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ रही है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ लॉन्ग अनवाइंडिंग आ रही है, इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये समझने का तरीका, मतलब मैं स्ट्रेंथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब अभी फ्यूचर में आपने 2 वर्ड सुने, तब यहाँ पे मैंने 4 लिख दिए हैं, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज, ये नए बंदों के लिए, जो भी पुराना बंदा है उसको वन स्पीड अपनी फास्ट रखना, वहाँ पे जो वीडियो देखना कि टाइम वेस्ट ना हो आपका, ठीक है। मैं हमेशा टाइम बचाता हूँ लोगों का, ठीक है।
तो ये चीज़ ध्यान रखना। नाउ मूविंग ऑन ऑप्शंस। ऑप्शंस को समझने के लिए दो चीज़ है, फिर से इस चीज़ को समझो। ऑप्शन जो होते हैं इसमें भी क्या होता है, एक सी होता है एक पी होता है, ठीक है। अगर आप सी बाई कर रहे हो तो सी लॉन्ग करोगे, क्योंकि लॉन्ग को ही बाई करते हैं तो सी लॉन्ग। अगर पुट बाई कर रहे हो तो पुट को लॉन्ग, ठीक है। तो आप समझो सी बाई कर रहे हो इसका मतलब मार्केट में क्या कर रहे हो, सी बाई कर रहे हो, इसका मतलब तुम जानते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसीलिए तुम सी बाई कर रहे हो। तो ये सी बाई कैसा वर्ड हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर तुम पुट बाई कर रहे हो तो तुमको पता है कि पुट तभी भागती है, पुट तभी भागेगी ऊपर जब मार्केट नीचे आएगा, तब पुट भागेगी। तो डायरेक्टली पुट लॉन्ग कैसा वर्ड हो गया, निगेटिव हो गया। नाउ मूविंग ऑन, अगर तुम सी को बेच रहे हो, सी को गिराना चाह रहे हो, ठीक है, कोई सी है उसको नीचे गिराना चाहते हो, तो कब गिरेगी, जब मार्केट भी गिरेगा तब आपकी सी गिरेगी। तो सी शॉर्ट कैसा वर्ड हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया। ऐसे ही सेम अगर आप पुट को कोई गिराना चाहते हो, ठीक है, पुट एक वो है और आप पुट को नीचे गिरा रहे हो, तो पुट कब नीचे गिरती, जब मार्केट उसके ऊपर अपोजिट चलता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट नीचे आएगी। तो इनडायरेक्टली क्या है, पुट शॉर्ट को क्या बोलोगे, पॉजिटिव। यहाँ मैंने ट्रीट कर दिया आपका फिगर, आप समझ सकते हो। तो पॉजिटिव निगेटिव ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आप मार्केट को इजीली ग्रैप्स कर सकते हो, ठीक है, कि मैं समझना। और यही चीज़ मैं अप्लाई करूँगा ऑप्शन डाटा को पढ़ने के टाइम। तो जब मैं ईओडी पढ़ रहा हूँगा तभी काम आएगी ये वैल्यूज़। अब मूविंग ऑन ईओडी सीट्स। अब यहाँ पे अगर आप डाटा देखोगे तो मैंने समझाने के लिए काफ़ी मेहनत कर ली कि आपको समझ में आ जाए। सो 4 प्लेयर होते हैं मार्केट में जो ट्रेड करते हैं, एक एफआई होता है, एक रिटेलर होता है, एक डीआई होता है, एक ब्रोकर होता है। तो फ्यूचर में सभी की पोजीशन हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर एफआई की पोजीशन देखो फ्यूचर में, तो आज फ्यूचर में एफआई ने शॉर्ट साइड कुछ भी नहीं किया, कोई पोजीशन ये मेजर नहीं है। अब याद रखना यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू हमेशा ढूंढते हैं, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू कहीं भी नहीं आ रही है, ठीक है। थ्रेशोल्ड तो ये छोटी मोटी पोजीशन है, ठीक है, ये कोई पोजीशन नहीं है। तो आज एफआई ने ना ही मार्केट को गिराने के लिए कुछ किया, तो ये कुछ भी नहीं है। थोड़ी वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, तो ये क्या है, लॉन्ग एग्जिट की, तो मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग कैसा मतलब होता है, निगेटिव फिगर होता है। दैट अ सिंपल मीन कि वो वीकनेस थे, मतलब अपना जो इतना भी लॉन्ग लगा रखा था वो सारी एग्जिट की। डायरेक्टली ये जो लॉन्ग काटी, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो दोस्त। यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि लेट सपोज कि ये लॉन्ग है, आज लॉन्ग को एग्जिट किया गया, एग्जिट किया गया क्योंकि ये दिखा रहा है फिगर। अब जाके यहाँ पे मैं चार्ट थोड़ा बनाता हूँ, यहाँ पे चार्ट देखने की कोशिश करो। अगर आप यहाँ पे चार्ट देखोगे तो एक फील आएगा आपको, देखो फील लेने की कोशिश करो। यहाँ पे समझो, कल मार्केट यहाँ पे था, आज यहाँ पे मतलब कल की अपेक्षा कल मार्केट यहाँ पे था, आज ये मार्केट यहाँ तक आ ही नहीं पाया, ठीक है। और मार्केट आज आपका नीचे ही गया। तो इनडायरेक्टली क्या है कि एफआई ने क्या एग्जिट किया है, अभी आपने डाटा में पढ़ा, लॉन्ग एग्जिट की है। इनडायरेक्टली क्या है कि मार्केट कल की रेशियो से भी ऊपर नहीं गया। इनडायरेक्टली जो उनकी पोजीशन अगर इस कल की डेट से कहीं भी फंसी होंगी, वो सारी लॉन्ग वाली पोजीशन क्या होंगी, लॉस में होंगी। तो उन्होंने जो एग्जिट किया है इसका मतलब क्या है, वो यहाँ कहीं एग्जिट किया है, तो इसका मतलब उन्होंने लॉस क्या किया, बुक कर लिया। बुक करने का मतलब क्या होता है, समझ गया क्यों, क्योंकि लॉन्ग को आज डाटा में क्या आया है, लॉन्ग को एग्जिट किया गया। तो डायरेक्टली क्या है कि एफआई ने लिटिल बिट अपना लॉस बुक किया, ठीक है। तो ये एफआई का डाटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो समय रहते ही इन्होंने अपना लॉस बुक कर लिया, बिकॉज उनको लगता है कि मार्केट में बाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, एल लग जाने हैं। तो इस समय रहते ही उन्होंने पोजीशंस अपनी वो हटानी शुरू कर दी, ठीक है, लॉन्ग जो उनकी फंस रही थी। तो एफआई कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग हटा दिए। लॉन्ग अगर हटा रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उसको नहीं लगता कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसीलिए लॉन्ग हटा रहा है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन रिटेलर। रिटेलर को ऐसा भ्रम है, जो डाटा में आया है मैं वो पढ़ रहा हूँ, मेरा कोई घर का डाटा नहीं है। रिटेलर का जो डाटा है उसमें दिख रहा है कि रिटेलर ने बाई करके गए हैं फ्यूचर को, उन्हें लगता है मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो रिटेलर बुलिश हैं, एफआई बियरिश हैं, ठीक है। डीआई कभी भी ये सब खेलते नहीं है, क्योंकि डीआई के पास जो पैसा आता है वो आपका आता है म्यूचुअल फंड। तो ये सब एफएनओ ऑप्शन में तो कभी पैसा नहीं लगाता है, ठीक है। तो गैम्बलिंग नहीं करते हैं ये लोग, तो ये शांत प्राणी हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन तो ब्रोकर्स का भी कोई इतना बड़ा फिकर नहीं। तो न्यूट्रल, आज क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो रहा तो वीकेंड में एफआई अपनी पोजीशन नहीं रन अप करते हैं, मंडे से लगाते हैं वो पोजीशन। इसलिए जो आपने एफएनओ का डाटा पढ़ा उसमें फ्यूचर के डाटा में एफआई कैसा है, नेगेटिव। नाउ मूविंग ऑन ऑप्शंस। ऑप्शन का डाटा ये है, जो भी डाटा है ये जो भी मेरे राइट हैंड साइड में है ये इंट्राडे का डाटा है सभी प्लेयर्स का, तो अपने स्क्रीन पर ध्यान से देख लेना, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन ऑप्शंस। अगर ऑप्शंस की बात करोगे सबसे ज़्यादा पोजीशंस ये है, इसका मतलब आज मार्केट में एफआई कैसा था, क्योंकि सर मेजर वैल्यू यहाँ पे होल्ड हो रही है, इसका मतलब कॉल शॉर्ट कर रहा था एफआई, क्या कर रहा था, कॉल शॉर्ट, ठीक है। ये बड़ी वैल्यू लिखी है, इन सभी बड़ी वैल्यू में यही बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब एफआई आज कैसा था, कॉल शॉर्ट, इसका मतलब बियरिश इन नेचर।
तो आज एफआई होल्ड क्या कर रहे हैं, कॉल शॉर्ट। ये हो सकता है प्रीमियम डिके लेने के चक्कर में कर रहे हैं, ठीक है, 2 दिन का मार्केट बंद है ना इसलिए। तो वैल्यू जो बनाते हो उसके अकॉर्डिंग क्या है, निगेटिव है, ठीक है। मूविंग ऑन दिस, ब्रोकर्स का भी सेम फिगर है, अगर इसमें नापोगे तो सबसे ज़्यादा कॉल शॉर्ट ए भी कर रहे थे। इंडायरेक्टली क्या है कि एफ आई एन ब्रोकर आज बेयरिश थे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन कैश डाटा, मुझे 2 सेगमेंट मैंने देख लिया। नाउ मूविंग ऑन कैश डाटा, तो मैं कैश डाटा देखने के लिए मैं ये शीट यूज़ करूँगा जहाँ पे डाटा अवेलेबल है। तो यहाँ पे डी आई ने क्या किया है, थोड़ा बहुत पैसा बाहर निकाला है, बट एफ आई ने क्या किया है, पैसा एडअप किया है 848। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब ये क्वेश्चन आप अपने अगर एन से करोगे, एन माँ से, तो वही आंसर दे पाएंगे जो मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोग ऐसे पूछ देते हैं जिसको सिली क्वेश्चंस बोलते हैं। अभी बताता हूँ सिली क्वेश्चन कौन से हैं। लेट सपोज अगर एफ आई डी आई की बाइंग और सेलिंग देखोगे तो बाइंग वैल्यू बड़ी है, सेलिंग वैल्यू छोटी है, तो इंडायरेक्टली जो नेट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, बिग वैल्यू का, ठीक है। फिर क्वेश्चन आएगा यार कैश तो पॉजिटिव है, फिर मार्केट क्यों निगेटिव था आज 123 पॉइंट। तो ये सिली क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ये बड़े बड़े फिगर्स आपको दिख रहे हैं, ये हैवी ट्रांजेक्शन्स हो रही है मार्केट में, ये पहले नहीं होती थी, याद रखना। ये बहुत बड़े बड़े फिगर्स हैं, आपको ये लग रहा है नॉर्मल, ये फिगर को अगर आप डेली जज किया करो, ये जो फिगर इसका मतलब इंडेक्स सफल हो रहा है। इंडेक्स सफल होने का मतलब है ये टाइम ऐसा आ रहा है जहाँ पे एफआई अपना माल एक इंडेक्स से दूसरे स्टॉक मतलब स्टॉक को रिसफल कर रहे हैं। हो सकता है कोई स्टॉक गिरने वाला हो क्योंकि मार्केट में ऐसा लग रहा है, तभी ये एक पैसा दूसरे जगह अपने स्टॉक को रिसफल करते हैं। तो इंडेक्स कहीं ना कहीं का रिसफल कर रहे हैं। निफ्टी के 50 स्टॉक्स में इनकी कोई भी दिलचस्पी नहीं दिख रही मुझे, ठीक है, इसलिए निफ्टी 50 गिरी है। निफ्टी 50 ये है, निफ्टी 50 जो आज गिरी है, ये आंसर मैं उन्हीं लोग को दे रहा हूँ जो एनएससी वहाँ से ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि भाई ये पॉजिटिव है ये निगेटिव की है। तो जो निफ्टी के 50 स्टॉक है, 50 स्टॉक में इनका कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। तो इंडायरेक्टली क्या है, 50 के बाहर भी मार्केट है, ठीक है, और भी कंपनीज हैं जो निफ्टी 50 में लिस्टेड ना होके बीएससी में लिस्टेड है, एनएससी में भी लिस्टेड है, बट 100 हो सकता है, फिर निफ्टी हो सकता है, तो उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो होप समझ गए होगे। अगर मैं नेट समरी बनाऊंगा तो मैं नेट समरी बनाऊंगा कैश। अब मैं एफ आई को लिखूंगा, एफ आई कैश में क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, 100 मोर देन 100 करोड़, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, निगेटिव, ठीक है, डीके लेना चाहते हैं। फ्यूचर में कोई बड़ी पोजिशंस नहीं है तो इसलिए मैं इसको न्यूट्रल लिखूंगा। तो इंडायरेक्टली क्या है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये निगेटिव मीन्स मार्केट का चलन कैसा चल रहा है, न्यूट्रल टू साइडवेज बेयरिश ही जाएगा। न्यूट्रल एफआई की तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं है, तो ये न्यूट्रल है मेरी तरफ से साइडवेज मार्केट मंडे के लिए। तो जो भी पोजीशंस आएंगी वो मंडे को आएंगी। नाउ मूविंग ऑन द फ्रेश शीट, दिस इज फ्रेश शीट अगेन। सो यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया है कि ये जो पोजीशन थी, क्योंकि नियर अबाउट 7.5 लॉन्ग ली गई थी, आज 6.9 एग्जिट भी है, उस पर ये 12 मार्च की पोजीशन अब क्लोज कर दी गई। तो ये पोजीशन क्लोज हो गई है, तो इंडायरेक्टली एक ही पोजीशन है जो एफआई की लॉस है, जिसमें 10,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो बाकी ये हैवी शॉर्ट मार्केट को गिराते हुए ये हैवी पोजीशन ओपन, और इसमें बहुत तगड़ा प्रॉफिट इनको रन कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो इंडायरेक्टली क्या है, एफआई लॉस में नहीं है, याद रखना, ठीक है। सो ये स्ट्राइक मैंने आपको दिखा भी दी, इसका एवरेज आप निकाल लेना, कल मैंने बता भी दिया था, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन और होता है कि मैं ट्रेड कैसे करता हूँ। मैं हमेशा बताता हूँ, मैं ट्रेड जब करता हूँ तो मैं 3 सेगमेंट को हमेशा वॉच करता हूँ। 3 सेगमेंट का लाइव डाटा होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और इसका एनालिसिस भी आना चाहिए। लाइव डाटा तो मिल जाएगा, एक्सरे मिल जाएगा, अगर आपको देखना आता नहीं है तो वो एक्सरे किसी काम का नहीं है, तो वो एक रेडियोलॉजी कर पाएगा या एक डॉक्टर अच्छा बता पाएगा, रेडियोलॉजिस्ट भी इतना अच्छा बता नहीं पाएगा, ठीक है, वो बता लेगा, सॉरी, कंपाउंडर नहीं बता पाएगा, कुछ भी समझ लो, कैसे भी, जिस चीज़ में जो माहिर है वही कर पाएगा। तो समझने की कोशिश करो, जो लाइव फीड आती है इसके कुछ नियम है अपने, ठीक है, उस नियम को अगर आप फॉलो करोगे तो आप जज कर सकते हो कि मार्केट कैसा चल रहा है। मैं अभी यही आपको बताने की कोशिश करूँगा। 3 सेगमेंट होते हैं जो हमेशा मैं बोलता हूँ, एक फ्यूचर, एक ऑप्शन, एक कैश, ठीक है। तो ये 3 सेगमेंट हैं, ठीक है, तो इस पर आप हमेशा कंसंट्रेट करो। और जो मैं करता हूँ, जो मैं अपनी स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, तो मैं यही स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, और 2 मेरे खुद के इंडिकेटर होते हैं, एक नेट एमएफ और एक इंट्राडे स्कोर। मैं इसका क्यों यूज़ करता हूँ, बार बार मैं इसको बता देता हूँ, क्योंकि मैं ये इंट्राडे स्कोर ये बैकबोन है जो बताता है कि आज मुझे पुट में ट्रेड करनी है या कॉल में ट्रेड करनी है। क्यों, क्योंकि ये स्कोर जो होता है पॉजिटिव निगेटिव चलता है, ठीक है, मीन्स निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव। सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग, और ये चीज़ मैं देख लेता हूँ। तो अगर आज आप मार्केट आज का देखोगे
तो आज मार्केट में आपको क्या दिखा ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि मैंने क्या किया। ये मेरा टेलीग्राम पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से अगर देखना, ठीक है। मैं 9:15 पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से आज का मैं डाटा दिखाने जा रहा हूँ, तो मैंने कोशिश करना। सुबह MSL ट्रेड आई थी, वो फाइड हो गई थी सुबह सुबह, तो ये मैंने दिखा दी, ठीक है। आज 15 मार्च यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। यहाँ से मेरे पास डाटा आने शुरू हुए, इस चीज़ को ध्यान से देखो। पहले मुझे फ्यूचर निगेटिव मिला 9:18 पे, बट सरप्राइजली अगेन फ्यूचर पॉजिटिव हुआ, अगेन निगेटिव हुआ। सुबह ओपनिंग में ही मुझे मेरा स्कैन जोन जो था इंटरडे का वो आ गया निगेटिव में। तो मतलब मैं 2 इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। तो पहला इंडिकेटर ये हो गया, कुछ देर बाद आप देखोगे मनी फ्लो भी मेरे निगेटिव ही था उस समय पे, ठीक है। सो 9:25 से फ्यूचर पॉजिटिव हो गया था, ठीक है, बट सडन अगेन इंटरडे स्कोर ही पॉजिटिव जोन में चला गया। तो यहाँ पे मुझे कहीं भी ये नहीं पता चल रहा था कि मैं ट्रेड लूँ कहाँ। तो मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड मैंने नहीं पोस्ट की है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई ट्रेड नहीं थी। अगेन यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे जो था गेम यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ट्रेड समझ में आ गई थी जब ये कन्वर्जन आया। मतलब यहाँ पॉजिटिव इंटरडे स्कोर, यहाँ से निगेटिव इंटरडे स्कोर, मतलब 9:25 AM के बाद कैश में सेलिंग स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब इसको समझने के पहले ही मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग देख लो। अब अपडेट देखना, अब मेरे अपडेट आने शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ से हो गया, समझो। इफ़ थ्रेशोल्ड वैल्यू नॉट अवेलेबल डोंट ट्रेड, मतलब मैं हमेशा थ्रेशोल्ड वैल्यू यूज़ करता हूँ। अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं आ रही है तो आप बिग मछली को नहीं पकड़ पाओगे मार्केट में, ठीक है। तो यही मैं लिख रहा था। तो पहले कैश क्या था, पॉजिटिव था, ठीक है, सुबह, ठीक है। इंट्राडे स्कोर निगेटिव था, ठीक है, ध्यान समझने की कोशिश करना। तो कैश पॉजिटिव, इंटरडे स्कोर निगेटिव, दैट मीन्स कॉन्ट्राडिक्टरी साइन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्टरी साइन। अगर आप मार्केट, अब मैं यहाँ पे अगर मैं आपको मार्केट खोल के दिखाता हूँ आज, तो ध्यान से समझना सुबह कॉन्ट्राडिक्टरी था कि नहीं था, देखो ध्यान से। अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे तो कॉन्ट्रा आपको दिखेगा, क्योंकि सुबह मार्केट खुला निगेटिव, आपकी निफ्टी निगेटिव चल रही थी, ठीक है। उसके बाद ये मार्केट ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, डाटा कॉन्ट्रा होने लगे कि मार्केट रिवर्स तो नहीं कर रहा है। तो ये कॉन्ट्रा इसलिए आता है कि अगर मार्केट नीचे खुला और नीचे ही नहीं गया, थोड़ा सा ऐसे हो गया, तो यहाँ पे डाटा मेरे कॉन्ट्रा हो गया। मीन्स यहाँ बता रहे हैं सावधानी कि अभी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा था कि बेटर टू अवॉइड, अभी अवॉइड करेंगे मार्केट को ट्रेड लेने की बजाय, ठीक है। तो मेरे पास कोई भी ट्रेड नहीं था, नो थ्रेशोल्ड वैल्यू इन डाटा में, मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था 9:35 तक कि मार्केट कहाँ जाएगा। अब ध्यान से देखना, मैंने बहुत जल्दी पकड़ भी लिया था मार्केट कैसा जाएगा। अब यहाँ से पकड़ना शुरू हुआ गेम, तो गेम स्टार्ट हुआ, निफ्टी फ्यूचर निगेटिव 9:36 लिख लो। 3 डाटा होते हैं, पहला डाटा मुझे निगेटिव मिल गया 9:36 पे, ठीक है, एक डाटा निगेटिव, ठीक है। अब मैं लिख रहा था ऑनली इंटरडे इसको रीच थ्रेशोल्ड, सेकेंड ये थ्रेशोल्ड मिल गया इंटरडे, 5 भी कन्फर्मेशन यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। तो एंटी स्कोर भी मुझे निगेटिव मिल गया, अब पहला, अब दूसरा, ये 3 सेगमेंट 2 ये, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन ऑप्शन डाटा निगेटिव, अब निगेटिव तो मिल गया मुझे बट थ्रेशोल्ड नहीं था, बट मैं डाटा लिख रहा हूँ। कल मैंने बताया था एग्जांपल, कल भी एक एग्जांपल दिया है, जाके वीडियो में देख लेना। तो ऑप्शन डाटा निगेटिव एक मुझे ये मिल गया, ठीक है, 2 डाटा मुझे निगेटिव निगेटिव मिल गए। अब डाटा मुझे निगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब क्या, मार्केट में ट्रेंड निगेटिव का है, बट मुझे थ्रेशोल्ड नहीं मिल रहा कि मैं ट्रेड कहाँ लूँ। कैश डाटा ओवरलैप्ड यहाँ से, अब यहाँ से मुझे समझ में आने लगा मार्केट का ट्रेंड। कॉल राइटर भाई बढ़ रहा है मार्केट में, 9:40 में समझ में आ गया कि FI कॉल राइटर बढ़ रहा है, दैट अ सिंपल मीन कि जो डाटा आ रहा है उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर सी शॉर्ट है, दैट अ सिंपल मीन आज भी जो डाटा देख रहे थे उसमें FI और ब्रोकर आपकी कॉल शॉर्ट कर रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पे एक वैल्यू लिखी थी इंटरेस्ट ह्यूज निगेटिव, मीन्स नो सी बाई, आज कोई भी सी बाई नहीं करेंगे, ओनली पुट बाई। सुबह के टाइम पे ये मैसेज था कि सुबह अगर आप पुट बाई करते तो आपको पैसा भरमार मिल जाता। फिर 2 ट्रेड मेरे पास लॉन्च हुई और ये दोनों ट्रेड फाइड हो गई, ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये फाइड हो गई तो यही 2 ट्रेड थी जो सुबह सुबह हमने फाइट कर ली। फिर यहाँ लिखा था कैश डाटा निगेटिव नाउ विद स्पेसिंग, दैट सिंपल मीन थ्रेशोल्ड अवेलेबल, यहाँ थ्रेशोल्ड मुझे मिल गया, ठीक है। कैश में भी थ्रेशोल्ड मिल गया, तो एक डाटा ए भी निगेटिव। 3 सेगमेंट होते हैं जहाँ पे तीनों सेगमेंट मुझे निगेटिव मिल रहे हैं, दैट सिंपल मीन अब वेटिंग फॉर ऑप्शन थ्रेशोल्ड। मुझे ऑप्शन चाहिए था कि एक ऑप्शन का थ्रेशोल्ड मुझे मिल जाए तो मैं एक पुट आराम से लॉन्च हो। तो इस डाटा के बेस पे मैंने एक पुट ले ली, क्योंकि डायरेक्शन निगेटिव मुझे मिल गई, क्योंकि हमारे सारे सेगमेंट में निगेटिव था डाटा, दैट सिंपल मीन निगेटिव का मतलब पुट चलेगी ना कि कॉल नहीं चलेगी, तो कॉल बैन, ठीक है। दोनों ट्रेड फायर्ड हो गई, मैंने ये लिख दिया बहुत ट्रेड फायर्ड, वहाँ पे नीचे स्क्रीनशॉट है, ठीक है। सो मैं इसलिए दिखा देता हूँ क्योंकि 1-2 लोग बोलते हैं कि पूरे स्क्रीनशॉट के मैसेज दिखाओ, ठीक है। लाइव में मैं ये सब नहीं लिखता हूँ,
ऑल डाटा लीनियर नेगेटिव, नेट मनी फ्लो आपका नेगेटिव, यहाँ पे देखो नेट मनी फ्लो भी नेगेटिव। तो दो इंडिकेटर थे, दोनों इंडिकेटर मतलब 5 वीक कन्फर्मेशन इज दिस। अब जाके देख लो यार 10 बजे से 11 बजे से कहीं से भी देख लो जाके मार्केट को, और तुम यहाँ से एग्जाम्पशन कर लो कि मार्केट कैसा रहा होगा। लो मैं 10 बजे की कैंडल प्लॉट कर दे रहा हूँ, कैंडल बोल रहा हूँ, यहाँ पे देख लो नीचे टाइम कितना आ रहा, यहाँ 10 आ रहा होगा, 9:45, 10:05 यहाँ पे। अब जाके देखो इस चीज़ को ध्यान से कि निगेटिव तो पहले से था सारे डाटा। अब यहाँ से अगर मैं आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रेड देखूं तो मुझे क्या पैसा मिलता। अब ज़रा यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लेना, ठीक है। अगर आप पुट बाई करते तो ये कितने पॉइंट हैं, ये आपको कितने पॉइंट के लिए आपको एक ट्रेड जनरेट मिल सकती थी। लो और ये हाई में देखो 22,000 से 932 अप्रॉक्स 80 कितने पॉइंट हो गए, ये आपके 70 से ज़्यादा पॉइंट है। इंडायरेक्टली क्या है कि आप पैसे बना सकते थे यहाँ पे, ठीक है। 70-80 पॉइंट का ये फॉल था, ये लीनियर डायरेक्शन में फॉल था। तो यही चीज़ मैंने एक सैम्पल ट्रेड भी यहाँ जनरेट करके दिखाई थी, जो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो खुद भी, ठीक है। आप तो नहीं देख पाओगे, मुझे ये दिखानी पड़ेगी, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखो फ्यूचर का मैं एक स्टेट मैंने ऐसे ही दिखाने की कोशिश की थी, जो स्टेट है उसको ध्यान देखो, सबसे ज़्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग फिगर्स आने लगा। तो दैट इज सिंपल, मैंने आज मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखी थी, सबसे ज़्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग फिगर थी। तो जो आज क्लियर हो रहा था कि जो मैं डाटा देख रहा था वो सही था, ठीक है। और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था वो जो पहले तोड़ा गया था, इसलिए लो आज का नीचे बना था, ठीक है। ये सब मैंने लिख रखा है, ये सब मैं नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये सब ऑलरेडी यही थे और 2-3 ट्रेड थी। ना मूविंग ऑन, यही एक यहाँ पे लिखा था कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है सुबह सुबह टाइम पे, मोर फॉल नीचे जा सकता है, इसलिए 22,000 का वो लेवल तोड़ दिया था। उसके बाद मार्केट 70 पॉइंट आराम से नीचे गिर गया था, ठीक है। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन सैम्पल ट्रेड। इसके बाद मैंने सोचा कि लाओ हमेशा एक सैम्पल ट्रेड दिखा, तो मैंने कहा ये ट्रेड पकड़ लो कोई भी, क्योंकि अब अगर सैम्पल करना है आपको थ्रेशोल्ड मिल रहा है, थ्रेशोल्ड भी है, इसका मतलब क्या है कि जाके आप कोई भी पुट पकड़ो आपकी पुट फाइन हो जाएगी। तो यही एक पुट देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं आया होगा, ब्लर हो गया क्योंकि मोबाइल से खींच रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई थी यही चीज़ कि ये ट्रेड इनिशिएट की है 10:45 के टाइम पे, एंट्री प्राइस है 120, ठीक है, और करंट प्राइस 122, मतलब दो पॉइंट के ऊपर गई, 150 क्वांटिटी, 700 रुपये प्रॉफिट स्टार्ट यहाँ से हो गया, मतलब तुरंत, क्योंकि 150 क्वांटिटी के 2 पॉइंट में भी आपके पैसे बढ़ जाते हैं तुरंत। अब मूविंग ऑन, इसके बाद मैं अपडेट देता जा रहा था, रनिंग थ्रेशोल्ड बेस्ड ट्रेड सैंपल ये रनिंग हो रही है, फिर धीरे धीरे मैं दिखाता रहा कि देखो अगर थोड़ा सा पैसा लगा लोगे तो 2500, फिर 3000, ठीक है। फिर ये ट्रेड भाग गई थी 120 से 144 आ गई, फिर मैं यहाँ दिखा 24 पॉइंट हो गए, 3600, यही 470। तो अगर आप देखोगे तो यही सब एवरेज दिखा रहा था कि अगर आप पकड़ लिए होते तो आप भी एक ट्रेड कर लेते, ईजिली ट्रेड कर लेते। तो लास्ट फाइनल ट्रेड 4,700, मतलब ये 5,000 तक आ गया, 4700, 4,762 था शायद, ठीक है। तो सैम्पल बेस्ड ट्रेड थी। उसके बाद एक ऑडियो जनरेट की जहाँ पे मैंने लिखा कि अब मैं मार्केट को बंद करता हूँ। उसके बाद मेरा कोई भी अपडेट नहीं था, फिर मैं मार्केट से आउट हो गया आज, ठीक है। बस यहीं से मैं चला गया था 11:50, 12 बजे तक मैंने मार्केट को बंद कर दिया, क्योंकि अगर आपके पास पैसे आ जाएँ तो आप मार्केट को क्लोज कर दें, अवॉइड टू, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है 3:30 तक बैठने में क्या होगा, आपकी सारी एक्यूरेसी कभी कभी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या, जब पैसे बन जाए तभी मार्केट करेगी, ठीक है। यही तक था आज का। कुछ अगर हो सजेशन या फीडबैक तो जरूर मुझे दें, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। अच्छा लगा हो तो फीडबैक देना, अदरवाइज़ नो इशू, ठीक, थैंक यू।